रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 इसका लेक्चर नंबर 4 है। तो उसमें जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर हम बात करेंगे आज। देखिए, पहले हम बात करते हैं एनालॉग क्वांटिटीज पर कि एनालॉग क्वांटिटीज क्या होती है। ये बेटा ज्यादा टॉपिक जो है वो डेफिनेशंस है इसमें काफी ज्यादा इस टॉपिक में, और रीडिंग और डेफिनेशन ज्यादा हैं। ठीक है, एनालॉग क्वांटिटीज। एनालॉग क्वांटिटीज मतलब ये वो सारी क्वांटिटीज होती हैं जिसकी वैल्यूज जो हैं वो वेरी करती हैं कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार। तो आप कह सकते हैं द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज, द क्वांटिटीज whose values varies continuously are called analog quantities। ठीक है जी। इसमें देखें, इसकी अगर एग्जांपल हम देखें तो टेम्परेचर जो है वो ऑल द टाइम देखें, टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन पाई जाती हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है वो टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो है एनालॉग क्वांटिटीज में प्रेशर हो सकता है, टाइम हो सकता है। ठीक है, प्रेशर भी इसकी एग्जांपल में आएगा, टाइम जो है। ठीक है, ये सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि जिनकी वैल्यूज वेरी करती हैं कंटिन्यूअसली, लगातार तब्दील होती रहती हैं। ठीक है जी, एक तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आगे हम चलते हैं, इसकी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स फिर क्या है। इसी से हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन जो है वो डिफाइन करेंगे। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स फिर क्या हुई? द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद द एनालॉग क्वांटिटीज। हम क्या कहेंगे? हम सिंपली बोलेंगे द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स with the analog quantities are called analog electronics। ये होगी हमारे पास मतलब जिसमें हम लोग ऐसी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स की जिसमें हम एनालॉग क्वांटिटीज को डील करते हैं, वो हमारी ब्रांच जो है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें आपका पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है वो इसकी एग्जांपल होगी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसमें आपका क्या शामिल होता है? उसमें आपका लाउड स्पीकर शामिल है, एम्पलीफायर शामिल है, लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, मतलब ये इन पर मुश्तमिल जो सारा सिस्टम होता है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है, मतलब लोगों से बात करने के लिए। तो ये हमारा किस में आएगा? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे। ठीक है जी। अब इसमें एम्पलीफायर, एम्पलीफायर पर अगर हम बात करें तो एम्पलीफायर क्या है? देखिए जी, एम्पलीफायर जो है वो एनालॉग सर्किट है। एम्पलीफायर क्या है? एम्पलीफायर एक एनालॉग सर्किट कहलाता है। ठीक है जी। अब ये जो एनालॉग सर्किट है ये एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को। जैसे ही उसको सिग्नल्स मिलते हैं तो उनको वो एम्पलीफाई करता है, बड़ा करता है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स शेप टू सच एन एक्सटेंट दैट इट कैन ऑपरेट अ लाउड स्पीकर। ठीक है जी, ये नहीं एम्पलीफायर का बेसिक काम होता है तो ये एनालॉग सर्किट, लेकिन इसका काम क्या है कि एम्पलीफाई करेगा, उसको फैला देगा, लेकिन शेप तब्दील नहीं करेगा, एज इट इज रखेगा। ठीक है, तो ये सारा हमारा सर्किट जो है वो आगे फिर वो किसको ऑपरेट कर सकता है इसकी मदद से? लाउड स्पीकर को। तो लाउड
साउंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्पीकर। इसकी एग्जांपल में आपके आ सकते हैं जैसे आपके रेडियो हैं, ठीक है, आपके टेलीविजन जो है उसमें भी रेडियो टेलीविजन आप कह सकते हैं, फिर आपका टेलीफोन जो है वो भी इसी असूल पर काम करता है। ये वो सारे आपके किस में आएंगे, आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चीजें शामिल होती हैं। तो इसके बाद हम जरा बात कर लेते हैं डिजिटल क्वांटिटीज पर। डिजिटल क्वांटिटीज, अभी हमने एनालॉग क्वांटिटीज की बात की और एनालॉग सर्किट की बात की और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पर हमने बात की। अब हम जरा बात करते हैं डिजिटल क्वांटिटीज क्या है। डिजिटल क्वांटिटीज, जी बेटा, देखिए जी, डिजिटल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनकी वैल्यूज जो हैं वो वेरी करती हैं इन डिस्क्रीट स्टेप्स। हम कह सकते हैं द क्वांटिटीज विच वेरी, या हुज वैल्यूज कर लें, हुज वैल्यूज वेरी, ठीक है जी, हुज वैल्यूज वेरी इन डिफरेंट, सॉरी, इन डिस्क्रीट स्टेप्स, इन डिस्क्रीट स्टेप्स आर कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज। अब डिस्क्रीट स्टेप्स की हमने बात की, इसका क्या मतलब है? डिस्क्रीट स्टेप्स में बेसिकली दो नंबर्स होते हैं, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, मतलब इन्हीं के इन बिटवीन जीरो वन, मतलब इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होगी। जैसे पीछे हमने बात की थी उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो वेरिएशंस होंगी वो बहुत ही, मतलब समझिए कि जीरो वन इन्हीं के दरमियान वैल्यूज रहेंगी। मैं अगर इसको ग्राफिकली शो करूं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनमें जो फ्लक्चुएशन शो होगी, मतलब सपोज ये देखें, ये इस तरह से, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये डिस्क्रीट के लिए है। किसके लिए है? अगर इसी को मैं कंपेयर कर दूं, अभी हमने जो पीछे बात की थी टेम्परेचर का या किसी का जो आपका एनालॉग का है उसका ग्राफ अगर आप देखें तो उसका ग्राफ आमतौर पर इस तरह का होता है, टेम्परेचर का, प्रेशर का। उसमें देखें कितनी ज्यादा वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन, यानी ये वैल्यू बढ़ी, थोड़ी सी और बढ़ गई और बढ़ गई, ये बढ़ते बढ़ते फिर कम होना शुरू होगी, कम होगी और कम होगी, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो वैल्यूज होती हैं, जीरो वन, जीरो वन, इन्हीं के दरमियान जो है वो सारी इसकी जो वैल्यूज हैं वो रहती हैं। अच्छा, डिजिटल जो आपकी क्वांटिटीज हैं इनको आप जो है एनालॉग सिग्नल, यहां हमने अभी बात की थी कि जो हम पीछे बात करके आए थे डिजिटल, सॉरी, एनालॉग के लिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो सर्किट यूज करते हैं वो एनालॉग सर्किट कहलाते हैं। इसी तरह से इनके लिए जो यूज किए जाएंगे वो डिजिटल सिग्नल्स कहलाएंगे, ठीक है, डिजिटल सर्किट्स पर मुश्तमिल होंगे। मजीद अगर हम इस पर बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसी से हम इसकी क्वांटिटी से इसकी डेफिनेशन निकलेगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो क्या होगी, आप इसको बोलेंगे द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स भी बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉनिक्स कर देता हूं, ठीक है, विच डील्स विद द which deals with the digital quantities। ये डेफिनेशन होगी भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि भाई द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह सकते हैं, विच डील्स विद द डिजिटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली बहुत सी डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है, ठीक है। ये होगी हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन। इसमें जैसे मैंने आपको बताया जीरो वन यानी बाइनरी, आप कह सकते हैं कि बाइनरी कोडिंग जो है, इसमें बाइनरी कोडिंग होती है, बाइनरी सिस्टम होता है जिस पर बेस करती है आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी, जीरो वन इसी पर बेस करती है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं एनालॉग सिग्नल की। अ कंटिन्यूअसली वेरिंग, अ कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल इज कॉल्ड, एनालॉग सिग्नल क्या है?
कंटिन्यूअसली वेरिंग मतलब मुसलसल तब्दील होने वाला सिग्नल। एनालॉग सिग्नल are continuously आप कह सकते हैं वेरिंग, चेंज होने वाला कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल, जो बार बार चेंज हो रहा है सिग्नल। अ कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। ये आपकी डेफिनेशन होगी एनालॉग सिग्नल की। इसकी एग्जांपल जैसे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, एग्जांपल इसकी क्या है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। यानी वोल्टेज अगर आप देखें तो ऑल द टाइम जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग मतलब बार बार चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसकी अगर आप वैल्यूज ले लेते हैं, अगर मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की अगर आप देखें, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की अगर 5 + 5 वोल्ट है तो एंड -5 वोल्ट उसकी मिनिमम हो गई, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। अब देखिए +5 और -5 के दरमियान जो है वो बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, बहुत ज्यादा उसमें ऑल्टरनेशंस होंगी। मतलब अगर आप ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे इन दोनों के दरमियान, दो वैल्यूज के दरमियान, तो आपका ग्राफ जो है अगर यहाँ से 0 और आप कह सकते हैं कि ये आपकी वैल्यूज हैं 5 है और नीचे आपकी जो है वो -5 तक जाती है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, नीचे भी -1 -2 अप टू -5, ऊपर भी +1 +2 और अप टू 5। तो देखिए अगर मैं ग्राफ शो करूं तो ग्राफ जो है वो इस तरह से आपके पास जो है वो बनेगा, ठीक है इसका। लेकिन अगर हम लोग जो है वो एनालॉग, ये तो हमने एनालॉग सिग्नल की बात की, अगर डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल में जो है उसमें इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती, उसमें दो वैल्यूज हो सकती हैं, सपोज उसमें 0 हो सकता है और 5 हो सकता है, दो वैल्यूज हैं या 0 1। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आपका बनेगा, अगर मैं इसको शो करूंगा ग्राफिकली तो वो आपके पास कुछ इस तरह का सिग्नल बनेगा, मतलब ये, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट खाली होगा, ठीक है, फिर आपके पास ये होगा, ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखें फिर ये खाली और फिर ये, मतलब 0 5 0 5 कुछ इस तरह से इसका सिग्नल जो है वो आपके पास, यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, सपोज हम इसको कहते हैं कि 1 हम ले लेते हैं, ये 1 है, फिर 0 फिर 1 एंड सो ऑन, इस तरह से इसका जो सिग्नल है वो बनता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, डिजिटल की। और ये हमने किसकी बात की, एनालॉग की। इस तरह से इनमें फर्क होता है क्योंकि इनमें डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, उन्हीं वैल्यूज के इन बिटवीन होगा जो वैल्यू 0 1 है या 0 5 भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है नंबर ऑफ वैल्यूज है, +5 और -5 के दरमियान। मैंने चले बोला कि 1 2 3, लेकिन वो 1.1 भी हो सकती है, 1.3 भी हो सकती है। इस तरह माइनस में जाए तो -1 -1.6 -1.4, मतलब काफी ज्यादा इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं लेकिन एनालॉग सिग्नल्स में। लेकिन जब हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल की, उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होती, उसमें डिस्क्रीट नंबर्स के गिर्द घूमता है, ठीक है जी। ये हमारा था इसके बारे में। इसी तरह से जैसे हमने अभी बताया कॉन्टिन्यूस वेरिंग सर्कल, वेरिंग सिग्नल जो है वो आपका एनालॉग सिग्नल कहलाता है। तो डिजिटल सिग्नल में क्या होगा, अ सिग्नल दैट कैन हैव ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यूज। यहाँ कॉन्टिन्यूस वेरिंग सिग्नल है, वहां क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई इसमें क्या होगा, इसमें दो वैल्यूज होंगी, उनके दरमियान सिग्नल दैट कैन हैव ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यूज इज कॉल्ड अ डिजिटल सिग्नल। इसकी एग्जांपल जो है आप ले सकते हैं, वोल्टेज विद स्केयर वेव फॉर्म इज डिजिटल सिग्नल, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल में आएगा। और इसमें सिग्नल की जो वैल्यूज है, जैसे मैंने आपको बताया कि 0 वोल्ट और +5 वोल्ट जो है वो ली जा सकती हैं। इस हवाले से 0 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं डिजिटल सिग्नल की, ठीक है। तो इस तरह से भाई ये हमारे पास कुछ इसकी रीडिंग भी है, वो मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये जो वो डेफिनेशंस थी ज्यादातर, तो वो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस की हैं, जो मैक्सिमम डेफिनेशन इसके अंदर थी। तो इसमें हाँ 2 डेफिनेशंस और हैं, वो भी हम डिस्कस कर लें, फिर मैं इसकी रीडिंग जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक जो है वो नंबर ऑफ डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है। इसमें एक डेफिनेशन है एडीसी की, एडीसी, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडीसी एंड डीएसी। डीएसी और एडीसी की बात कर रहे हैं, तो एडीसी क्या है, ये दोनों सर्किट हैं, और ये जो सर्किट होता है एडीसी एक स्पेशल सर्किट होता है, अ स्पेशल सर्किट
स्पेशल सर्किट होता है, जैसे आप लफ्ज से इसके समझ रहे हैं कि इसमें क्या है कि भाई इसमें जो आपका ऑल्टरनेटिंग जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, डिजिटल डिजिटल सर्किट, यानी ऑल्टरनेटिंग सर्किट को आप डिजिटल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, वो खास सर्किट जो है वो एडीसी कहलाता है। इसी तरह से अगर आप डिजिटल सर्किट को ऑल्टरनेटिंग सर्किट में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका डीएसी कहलाता है सर्किट। ये दोनों जो है बुक पर भी इनकी डेफिनेशन दी गई है। मजीद मैंने आपको समझा दिया कि इसमें बेसिकली क्या है कि ऑल्टरनेटिंग जो सर्किट है उसको आप किस में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल सर्किट में। वो जो स्पेशल सर्किट जो इसको कन्वर्ट करता है वो एडीसी कहलाता है। इसी तरह से अनदर स्पेशल सर्किट जो डिस्क्रीट को ऑल्टरनेटिंग में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, डायरेक्ट को सॉरी। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा बुक से भी देख लेते हैं। स्पेशल सर्किट हैज बीन डिजाइन्ड with converts in binary form the analog signal into a digital one। यानी यहाँ पर एनालॉग जो है आपका किसमें कन्वर्ट होता है, डिजिटल में। ए फॉर एनालॉग, डी फॉर डिजिटल। यानी एनालॉग सिग्नल जो है आपका डिजिटल में कन्वर्ट होगा तो आपका ये सर्किट एडीसी कहलाएगा, ठीक है जी। दूसरी तरफ आपका है द आउटपुट द कंप्यूटर इज अलाइन कन्वर्टेड इनटू एनालॉग फॉर्म बाय द सर्किट नोन एज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और जब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो ये हमारा डीएसी कहलाएगा। क्योंकि जब हम कंप्यूटर के हवाले से बात करते हैं तो जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वो हमारी इंस्ट्रक्शंस पहले कन्वर्ट होती हैं, यानी बाइनरी में, बाइनरी कोडिंग में कन्वर्ट होती हैं। जो कुछ भी हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं वो 0 1 मतलब इस फॉर्म में बाइनरी कोडिंग, तो उससे वो जो हमें फिर रिजल्ट हासिल होता है दोबारा फिर उसको वो कन्वर्ट करता है। तो ये इस तरह से कन्वर्शन यानी एडीसी और डीएसी ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, लाजम मलजूम होती हैं, फिर इसी से हमें जो है वो रिजल्ट हासिल होती हैं। तो ये था भाई हमारा आज का बेसिकली वो टॉपिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर रिलेटेड था, और उसमें आपका एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर हमने बात की, उनकी क्वांटिटीज पर बात की, उनकी जो ब्रांच है उस पर बात की, सर्किट पर बात की, उनकी एग्जांपल्स पर बात की, और फिर ये हमने लास्ट में जो है वो दो कन्वर्टर हैं, एक एडीसी और एक डीएसी स्पेशल सर्किट हैं, इन पर बात की। तो ये भाई जितनी भी डेफिनेशंस हैं इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ डेफिनेशन यकीनन जो है एग्जाम के हवाले से पूछी जाती हैं। तो मैं आपको फिर भी इसकी बुक पर भी जरा रीडिंग कर देता हूँ, साथ साथ आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ कि बुक पर भी आप इसको डेफिनेशन के निशान लगा सकते हैं। तो पेज नंबर 143 पर आप आइएगा, जरा जल्दी से आपको करवाऊंगा। The quantities whose values vary continuously are known as analog quantities। ये analog quantities की definition आप बुक पे यहाँ तक निशान लगा सकते हैं। इसकी एग्जांपल में है टेम्परेचर ऑफ एयर वेरीज इन कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअस फैशन ड्यूरिंग 24 आवर्स ऑफ डे, जैसे हमने बात की। इसी तरह से मजीद लिखा हुआ है प्लॉट ग्राफ, अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो उसमें भी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं वैल्यूज को। वी गेट अ ग्राफ, दिस ग्राफ शोज दैट टेम्परेचर वेरीज कंटिन्यूअसली विद टाइम, देयरफॉर वी से दैट द टेम्परेचर इज एन एनालॉग क्वांटिटी। और इसकी बाकी अदर एग्जांपल्स में जैसे मैंने आपको बताया था टाइम, प्रेशर, डिस्टेंस वगैरह, ये इसकी एनालॉग क्वांटिटीज दूसरी हैं। और इसके बाद आ जाता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन में, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्ट ऑफ सर्किट व्हिच प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज, मतलब इस तरह से भी कर सकते हैं, या द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स व्हिच डील्स विद द एनालॉग क्वांटिटीज, ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, इज कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी एग्जांपल मैंने बताया था पब्लिक एड्रेस सिस्टम इन एनालॉग सिस्टम इन विच द माइक्रोफोन जो है आपका कन्वर्ट्स करता है साउंड को इनटू कंटिन्यूअस वेरिंग electrical potential। This potential is an analog signal which is fed into an amplifier। Amplifier में जाते हैं, amplifier क्या है? Is an analog circuit which amplifies a signal without changing its shape to such an extent that it can operate a loudspeaker। आगे in this way loud sound क्या होती है? Is produced by the speaker, किस में आगे? रेडियो में, टेलीविजन में, and telephones are a few common devices that process analog signals। उसके बाद आ जाती हैं the quantities whose values vary in discrete steps are called, ये डिजिटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन है, ये आप निशान लगा सकते हैं, पेज नंबर 144 पर है। डिजिटल वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इज, आगे बात करते हैं, डिजिटल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स और नंबर्स। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स व्हिच डील्स विद डिजिटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी। जैसे हमने ऊपर मैंने डिफाइन करके बताया, वही डेफिनेशन बुक पर भी निशान लगा सकते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूजेस ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1, जिस पर हमने बात कर ली ऑलरेडी। एंड होल डेटा इज प्रोवाइडेड इन बाइनरी फॉर्म ड्यू टू विच प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ठीक है, बिकम्स इजी। इसी तरह से आगे बात करते हैं एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल के बारे में। अ कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल जो है, जो बार बार चेंज होता है, ठीक है, वेरी करता है, इज कॉल्ड
एन एनालॉग सिग्नल। इसकी एग्जांपल में है अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेरिंग बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू, मैंने बताया था आपको +5 और -5 वोल्ट के इन बिटवीन मिनिमम -5 इज एन एनालॉग सिग्नल। इसी तरह से सिग्नल दैट कैन हैव ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यूज इज कॉल्ड, वो डिजिटल सिग्नल है। ये इसकी डेफिनेशन होगी डिजिटल सिग्नल की। इसकी एग्जांपल में आ गया वोल्टेज स्केयर वेवफॉर्म इज अ डिजिटल सिग्नल। अच्छा, दिस सिग्नल हैज ओनली 2 वैल्यूज +5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। द हाई वोल्टेज +5 वोल्ट एंड द लो वोल्टेज 0 वोल्ट, मतलब सिर्फ 2 वैल्यूज होंगी डिस्क्रीट इसमें। इट कैन बी सीन दैट डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड द डेटा बाय अ मैक्सिमम एंड अ मिनिमम लेवल, मतलब 2 लेवल होंगे, या मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। ये किसकी बात हो रही है? डिजिटल की। इसके बाद द चेंज अकरिंग इन द डिजिटल सिग्नल और नॉट कंटिन्यूअसली, कोई कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होती इसमें। फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड द यूज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाज लिमिटेड टू कंप्यूटर्स ओनली, बट नाउअडेज इट्स एप्लीकेशन इज वेरी वाइड स्प्रेड। मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम आपका रेडॉर, पहले कभी सिर्फ ये वैल्यू जो थी, जो डिस्क्रीट जिसकी हम बात कर रहे हैं डिजिटल, ये सिर्फ कंप्यूटर तक महदूद थी। लेकिन आजकल के दौर में जो है इसमें मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम है आपका, रेडॉर सिस्टम है, नेवल एंड अदर सिस्टम्स ऑफ मिलिट्री इंपॉर्टेंस डिवाइसेस टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, एंड मैनी household appliances are using digital technology. So in our daily life, the quantities that we perceive by our senses we usually analog quantities which cannot be perceived by digital circuit. To overcome this problem, a special circuit has been designed which converts in binary form the analog signal into a digital one, जिस पर हमने बात की अभी ADC की बात की थी लास्ट में, इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। ठीक है, in binary form this circuit is known as analog to digital converter. ठीक है, this binary output is then processed by a computer which also gives output in डिजिटल फॉर्म, फिर उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो आउटपुट क्या होगा ऑफ द कंप्यूटर इज अगेन कन्वर्टेड इनटू एनालॉग फॉर्म बाय सर्किट नोन एज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। मतलब ये एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हम लोग इसको आसानी से समझ सकें, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाए डेली लाइफ में। तो एज द आउटपुट ऑफ DAC is an analog signal, it can be readily sensed by us. Thus, electronic systems used at present consist of both analog and digital type circuits. तो ये दोनों हमारे जो हैं डिजिटल और हमारे एनालॉग सर्किट जो है दोनों मौजूद हैं। और अगर ये दोनों कंबाइनली यूज करने पड़े तो उसमें हम लोगों ने कन्वर्टर यूज करते हैं ADC एंड DAC, जिससे हम दोनों को मिक्स करके भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। तो टॉपिक जो है फिर बता दूं, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है कतन ही, ये आपका टॉपिक है डेफिनेशंस के लिए और में भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के लिए पूछा जा सकता है। तो इसको आपने अच्छे से डेफिनेशंस इसमें से प्रिपेयर करनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है और फिर इसको आपने रन करना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।